तो देखिए हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 जिसमें कह रहा है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न दिए गए हैं इनवर्स के पद में, इनवर्स के पदों में नंबर दिए गए हैं यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, और यहाँ पर जो मान दिया गया है तो हम ढूंढेंगे कि यह जो बाहर इनवर्स के रूप में अनुपात दिया गया है उसका सिंपल रूप में कितना होता है 1/2। यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 दिया है तो साइन कितने अंश का मान -1/2 होता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम फार्मूले का यूज करना चाहेंगे। जैसे फार्मूला हमने बताया था कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर कोण जो है यानी यहाँ पर जो मान हमको प्राप्त हुए हैं कोण का, तो अगर निगेटिव है तो उसको माइनस को आगे नोट कर देते हैं और साइन इनवर्स हो जा रहा है। तो सेम इसी प्रोसेस से इसको अगर सॉल्व करें, साइन इनवर्स -1/2 तो लिखेंगे माइनस आगे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हमको ये सोचना है कि साइन इनवर्स और यह 1/2, अगर यहाँ साइन है तो हम सोचेंगे कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ साइन है तो हम अंदर साइन के मान ढूंढेंगे, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो उसको पाई के रूप में हम नोट करेंगे, लिखेंगे साइन और पाई/6, पाई/6 का मतलब 30 अंश, ठीक है। रेडियन के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखो माइनस और ये साइन इनवर्स है बाहर और यहाँ पर साइन हो गया, 3 से निगलेक्ट हो जाएंगे तो माइनस और यहाँ बच गया पाई/6। तो इस प्रकार यानी साइन इनवर्स -1/2 के वैल्यू -पाई/6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम उसी के प्रकार ये फार्मूला, मतलब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि कॉस इनवर्स काणी में 3/2, ठीक है। तो लेकिन जैसे यहाँ इसका फार्मूला था साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, तो इनका भी फार्मूला है लेकिन इनके लिए ऐसा यूज किया गया है। लेकिन कॉस का होता है कॉस इनवर्स, चलिए इसमें अगर माइनस नहीं दिया, इनमें माइनस दिया होता तब ऐसे हम प्रोसेस अपनाते हैं, इसमें सीधे यूज करेंगे कॉस। और कॉस कितने अंश का मान कणी 3/2 होता है, तो कॉस 30 अंश का मान कणी 3/2 होते हैं। तो हम यहाँ भी लिख देंगे कॉस पाई/6, ठीक है, पाई/6 तो नोट कर देंगे। अब कॉस से कॉस ये निगलेक्ट हो जाएगा, सीधे बच गया हमको पाई/, यहाँ भी इसका मान हमको प्राप्त होगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कोसेक इनवर्स, तो कोसेक के लिए सूत्र है, सूत्र यहाँ भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव नहीं ना है, तो सूत्र का प्रयोग न करो, सीधे लिखो कोसेक इनवर्स। अब ढूंढना है कि कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, ठीक है। तो कोसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। देखो यहाँ नोट किया गया था 1/2 साइन 30 का मान, तो साइन 30 का उल्टा यानी साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक पाई/6 ही नोट कर देंगे। अब कोसेक से कोसेक इनवर्स वाले निगलेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो यहाँ बच गया पाई/6, ठीक है। इसी प्रकार और चौथे और पांचवें प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने ऐसे प्रश्न नोट कर दिए, इसके बाद यानी 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी चौथे से 9वें तक प्रश्न नोट कर दिया गया है। तो इनका सोल्यूशन निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे कि यहाँ पर माइनस होने के नाते हम फार्मूला बताए थे tan इनवर्स माइनस अगर थीटा हो तो लिखते हैं माइनस tan थीटा, माइनस को आगे नोट कर देते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स माइनस काणी में 3, तो हम माइनस को आगे नोट कर देंगे, हो जाएगा माइनस tan इनवर्स काणी में 3, ठीक है। अब देखिए माइनस tan इनवर्स, हमको सोचना है कि tan कितने अंश के मान काणी में 3 होता है, ठीक है। तो tan कितने अंश का मान होता है 60 अंश का मान, यानी पाई कितना होगा पाई/3, ठीक है। tan का मान लिख देंगे यहाँ पर पाई/3, और देखो यहाँ पर tan पाई/3 लिखेंगे, tan पाई/3, तो यहाँ से इनसे निगलेक्ट हो जाएगा और ये माइनस है जो बच जाएंगे, यहाँ से निगलेक्ट हो जाएंगे
माइनस ही बचेगा और यहाँ से पाई बाई 3 बच जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हमने सूत्र पढ़ा था कॉस इनवर्स, अगर माइनस थीटा हो तो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो इनके आधार पर देखिए कॉस इनवर्स और -1/2 है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस कितने अंश के मान 1/2 होता है, तो 60 अंश के मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस पाई बाई 3 यानी 3 हो गया, तो इनसे कट जाएगा, तो मिल गया पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आपका नंबर मिल जाएगा। इसके आधार पर यहाँ देखा जाए तो tan इनवर्स माइनस यहाँ 1 है, तो अगर माइनस की बात करें तो माइनस आगे नोट कर देंगे और 1 बच जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स, tan 45 का मान होता है, पाई बाई 4 नोट कर देंगे, ठीक है। तो tan से tan निगलेक्ट हो जाएगा और माइनस और पाई बाई 4, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनके लिए अगर देखें तो इससे कॉस का अपोजिट है, तो कॉस का अपोजिट, तो कॉस 30 अंश के मान होता है काणी 3/2, तो सेक 30 का मान हो गया 2/3। तो यहाँ नोट करेंगे सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक पाई बाई 6, इनसे निगलेक्ट हो जाएगा तो पाई बाई 6 आपका सोल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पर कॉट मिल गया काणी में 3, तो कॉट मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं कि कॉट tan 60 अंश के मान काणी 3 होता है, तो यहाँ पर उसके उल्टा हम देखेंगे तो 30 अंश के मान हो जाएगा कॉट पाई बाई 6, इनसे निगलेक्ट हो जाए तो पाई बाई 6 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी इसके जैसा है, इसके जैसा आ गया ना, यहाँ पर 1/2 दिया था, यहाँ 1/√2 दे दिया, तो इसको नोट कर सकते हैं कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस, और देखो यहाँ 45 अंश का मान है, तो लिख दिया जाएगा पाई बाई 4, तो इनको इनसे गुणा कर देंगे यानी हर बराबर करने के लिए, तो 4 पाई माइनस पाई बट्टे 4 यानी 3 पाई बाई 4, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर cos है, यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, इनका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 है तो हमको पता हो जाना चाहिए, यहाँ पर tan है तो tan कितने का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर देखो tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan इनवर्स नहीं लिखेंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे, प्लस अब देखो अगर यहाँ पर अभी तो इसको हमने सॉल्व किया था प्रश्न नंबर 5 या 6 में नोट किया गया था, तो इसका मान निकाला गया था 2 पाई बाई 3, ठीक है। या पुनः नोट करना चाहते हो तो इसके स्थान पर ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इनका हम मान निकाल लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो साइन के लिए केवल माइनस आगे नोट कर लिया जाता है, तो माइनस आगे हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ देखो ये तो निगलेक्ट हो गए, पाई बाई 4 बच गया, प्लस ब्रैकेट में पाई माइनस इनका 1/2 कितने अंश का मान है, 60 अंश का मान है, तो यहाँ नोट करेंगे माइनस पाई बाई, देखो सीधे इसका मान रख दे रहे हैं 3, ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स यहाँ पर है और cos पाई बाई 3 रखेंगे तो cos से cos निगलेक्ट हो जाएगा,
अब देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस है तो साइन इनवर्स है, और साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? 30 अंश का मान होता है। तो π/6 से लिखेंगे ना, तो सीधे हम π/6 से लिख दे रहे हैं, मतलब साइन 6 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ π/4 और प्लस, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनमें जब पाई में π/3 घटाएंगे तो देखो इसको इससे गुणा कर लिए, 3π में पाई घटा देंगे π3, तो हो जाएगा कितना? 2π/-π/6। अब किसी का हर बराबर नहीं है, तो इसलिए हर बराबर करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 4, 3, 6 का एलसीएम 12 होगा। तो 12 होगा तो इनको 12 करने के लिए हम नीचे ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, तो 3π प्लस इसको 12 करने के लिए 4 से गुणा करना होगा, तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 8π हो जाएगा, और इसमें 2 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए, तो ऊपर 2π अपान 12 लिखेंगे। एलसीएम 12 हमको मिला है। तो यहाँ देखिए, तो इसको जोड़ लीजिए, तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 11π माइनस 2π/12। ठीक है, आगे देखिए, तो जब इसमें हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9π/, अब ये कट जाएगा 3 से, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 3π/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसका मान निकालना है हमको। तो देख रहे हैं कि cos इनवर्स 1/2 है, तो cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ सीधे अगर यहाँ पर वैल्यू रखें तो cos 60 अंश रखेंगे, cos π/3, तब cos से cos निगलेक्ट हो जाएगा, या सीधे इसके जगह पर हम लिख सकते हैं π/3, यानी cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमको मिल जाएगा π/3। और यहाँ देखिए प्लस 2 और यहाँ साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन 1/2 कितना है, यानी साइन 30 अंश के मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 2 रहेगा और इतना का मान हो जाएगा π/6, यानी साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है, तो इसलिए यहाँ π/6 रख देंगे। तो π/3 प्लस, देखो ये इससे गुणा कर दिया 2π/6। अब हर बराबर कर ले या इनसे कट जाएगा। ठीक है, तो π/3 प्लस π/3, और दोनों का हर बराबर है तो एक हर लिख देंगे, और पाई जुट जाएगा तो 2π और /3, ये आपका सलूशन हो जाएगा। तो देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x = y हो तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जस्ट इसके पहले वाले, हम पहले ही जब इसका लेसन का शुरुआत किए थे तो इंट्रोडक्शन दिया गया था, तो उसी में हमने आपको बताया था कि जब साइन के लिए ग्राफ भी बनाए थे, जब हम साइन के पदों में जब हमारा फलन होता है तो उसका मान ज्ञात करने के लिए जो उसका परिसर प्राप्त होते हैं, देखो साइन इनवर्स x बराबर y है, यानी y बराबर साइन इनवर्स x, या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर साइन इनवर्स y। तो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो साइन y। तो हमने पाया था इसके पहले कि x बराबर y, जो क्या होता है -π/2 से π/2 तक, ये परिसर हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका प्रांत क्या मिलता था, -1 से 1 तक, +1 तक। तो जो हमको परिसर बताया है कि y का मान हो क्या सकता है, y का मान हम क्या क्या पा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 हो, अगर हम -1 रख लें यहाँ पर, तो -1 रहेगा तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, -π/2 मिल जाएगी। अगर इस वैल्यू को यहाँ रख लें तो -π/2 मिल जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर इसको रख लेते हैं x के स्थान पर तो +π/2 मिल जाएगा। तो यानी हमको जो भी वैल्यू प्राप्त होती हैं कहाँ से कहाँ तक मिलती हैं, यानी -π/2 से +π/2 तक, ये हमारा परिसर होता है।
और जो प्रांत जो x की वैल्यू पुट करते हैं -1 से +1 तक, या तो यह नंबर या तो यह नंबर या इसके बीच के सभी नंबर होते हैं, ठीक है, प्रतिलोम के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो y की वैल्यू ढूंढने को कहा है, बीच में सब में y लिखा है, तो y के मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो y के मान यह विकल्प जो दिख रहा है -π/2 से y का मान छोटा होगा या बराबर होगा, y के मान π/2 से यानी छोटा होगा या बराबर होगा, यहाँ बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसलिए ये विकल्प नंबर जो बी है आपका, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी -π/2 से +π/2। कहेंगे सर जी यहाँ भी तो दिया है, तो यहाँ देखो यहाँ इक्वल नहीं दिया है, यहाँ पर ही कहा है कि y के मान -π/2 से बड़ा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं, बड़ा तो होगा लेकिन हो सकता है कि बराबर भी हो जाए, तो इसलिए विकल्प नंबर आपका भी सही होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न 14 ये दिया है और इनमें कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसमें से कौन सा सही है। तो इस पर दिया है सारणी में 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अगर उसमें देखें सारणी में से तो π/3 यानी 60 अंश का मान होता है, तो π/3 रख देंगे और माइनस सेक इनवर्स, तो देखो यहाँ पर सेक इनवर्स होता है, तो हम तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस पाई लिख कर माइनस लिखेंगे सेक इनवर्स 2, ठीक है। तो π/3 माइनस और पाई माइनस, यह कितना अंश का मान होता है, तो ये भी 60 अंश का मान होता है, सेक 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/3। तो इनको सॉल्व करेंगे तो देखो π/3 माइनस, इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है 2π/3, यहाँ लिखेंगे 2π/3। अब दोनों का जो एलसीएम देखा जाए, हर देखा जाए तो बराबर है, तो एक हर लिख लेंगे पाई माइनस 2π, जब माइनस करेंगे तो बचेगा -π/3। तो इसमें विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी।